नमस्कार। जब भी कोई बड़ी कंपनी पैसा जुटाने की सोचती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शेयर्स, है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचना ही नहीं चाहती, तब क्या? यहीं पर एक दूसरा बहुत जबरदस्त टूल काम आता है, जिसका नाम है डिबेंचर। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में ये एक तरह का लोन ही है। लेकिन इसके कई दिलचस्प पहलू हैं। तो चलिए आज इसी की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है। मान लीजिए एक कंपनी को पैसे चाहिए। अब उसके पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला, वो अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बेच दे, जिसे हम और आप शेयर खरीदना कहते हैं। और दूसरा रास्ता है किसी से उधार ले ले। बस यही उधार डिबेंचर कहलाता है। तो एक तरफ आप कंपनी में हिस्सेदार यानी मालिक बनते हैं, और दूसरी तरफ आप उसे कर्ज देने वाले यानी एक लेंडर बन जाते हैं। आज के हमारे सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि मालिक और लेंडर होने में क्या फर्क है, डिबेंचर असल में है क्या और कितने तरह का होता है, और कंपनियां इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं। कोशिश रहेगी कि आखिर तक कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए बात शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब कंपनी को पैसा चाहिए तो वो हिस्सेदारी बेचे या उधार ले? ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि कंपनी के पूरे भविष्य की दिशा तय करता है। तो ये डिबेंचर आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये कंपनी की तरफ से जारी किया गया एक पक्का कानूनी दस्तावेज है, एक तरह का लोन एग्रीमेंट। ये एक सर्टिफिकेट है जो इस बात का सबूत है कि कंपनी ने आपसे पैसा उधार लिया है और वो इसे ब्याज के साथ लौटाने का वादा करती है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। जैसे कि ये लाइन कहती है, एक डिबेंचर धारक कंपनी का लेनदार होता है, मतलब वो मालिक नहीं है। उसे कंपनी के मुनाफे या नुकसान से कोई सीधा लेना देना नहीं। रिश्ता एकदम साफ है। आपने कर्ज दिया है और कंपनी को एक तय ब्याज के साथ आपका पैसा लौटाना ही होगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जैसे हर लोन एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर डिबेंचर भी एक जैसा नहीं होता। कंपनियों और निवेशकों की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से ये कई फ्लेवर्स में आते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला फर्क होता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के आधार पर। सिक्योर्ड डिबेंचर कुछ होम लोन जैसा है, जहां आपका पैसा कंपनी की किसी प्रॉपर्टी जैसे उसकी फैक्ट्री या जमीन के बदले सुरक्षित होता है। अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो वो प्रॉपर्टी बेचकर आपका पैसा लौटाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर सिर्फ कंपनी के नाम और उसके वादे पर टिके होते हैं। यहां कोई प्रॉपर्टी गारंटी के तौर पर नहीं रखी जाती। अगला सवाल आता है, पैसा वापस कब मिलेगा? रिडीमेबल डिबेंचर की एक एक्सपायरी डेट होती है, मान लीजिए 5 साल या 10 साल। उस तारीख पर कंपनी को आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना होता है। लेकिन नॉन रिडीमेबल डिबेंचर का पैसा आपको तभी वापस मिलता है जब कंपनी अपना कारोबार बंद कर रही हो यानी लिक्विडेट हो रही। और अब तीसरा और सबसे मजेदार प्रकार, बदलने की क्षमता। कन्वर्टेबल डिबेंचर एक तरह की सुपर पावर देते हैं। इसमें एक तय समय के बाद आप अपने लोन को कंपनी के शेयर्स में बदल सकते हैं। मतलब अगर कंपनी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है तो आप एक लेंडर से मालिक बनकर उसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं, जबकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हमेशा लोन ही बना रहता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि डिबेंचर कितने तरह के होते हैं, पर सवाल ये है कि ये बिकते कैसे हैं? क्या 100 रुपए के डिबेंचर की कीमत हमेशा 100 रुपए ही होती है? जी नहीं, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा मामला है एट पार पर बेचना। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो कंपनी उसे ठीक 100 रुपए में ही बेचती है, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा, एकदम बराबर। दूसरा तरीका है प्रीमियम पर बेचना यानी महंगा बेचना। जैसे 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेचना। ऐसा तब होता है जब कंपनी की साख बहुत मजबूत हो या वो बाजार से बेहतर ब्याज दे रही हो, तो निवेशक उसके लिए ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार हो जाते हैं। और तीसरा तरीका है डिस्काउंट पर यानी सस्ता बेचना। यहां 100 रुपए के डिबेंचर को मान लीजिए 90 रुपए में बेचा जाता है। ये एक तरह से निवेशकों को अपनी ओर खींचने का तरीका है, खासकर तब जब कंपनी को जल्दी पैसा चाहिए या उसकी ब्याज दर थोड़ी कम आकर्षक हो। चलिए अब डिबेंचर का एक बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल देखते हैं। एक ऐसा तरीका जहां एक लोन को दूसरे लोन की गारंटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा दिलचस्प है ये। तो ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है, इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी बैंक के पास एक बहुत बड़ा लोन लेने जाती है। बैंक कहता है,
ठीक है, हम लोन दे देंगे, पर हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। अब कंपनी क्या करे? यहीं पर डिबेंचर्स काम आते हैं। तो होता यह है कि कंपनी बैंक से लोन लेती है और मेन सिक्योरिटी के अलावा अपने कुछ डिबेंचर्स भी बैंक को कोलैटरल के तौर पर दे देती है। ये एक तरह का बैकअप प्लान है। जब तक कंपनी अपनी किस्तें समय पर चुकाती रहती है, इन डिबेंचर का कोई रोल नहीं होता, ये बस लॉकर में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर कंपनी लोन चुकाने में फेल हो जाती है तो बैंक इन डिबेंचर पर अपना हक जताकर पैसा वसूल सकता है। तो दोस्तों, ये थी डिबेंचर की पूरी कहानी। हमने काफी कुछ समझा। अब अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? चलिए एक नज़र में सब कुछ समेट लेते हैं। ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला, डिबेंचर का सीधा मतलब है कंपनी को दिया गया एक लोन। दूसरा, डिबेंचर होल्डर मालिक नहीं, लेनदार होता है। तीसरा, ये कई तरह के होते हैं, सिक्योरिटी, वापसी और कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर। और चौथा, इनकी कीमत फेस वैल्यू से कम, ज्यादा या बराबर भी हो सकती है। बस यही है डिबेंचर का पूरा सार। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने मालिक और लेनदार दोनों की भूमिकाओं को समझा। अब जरा सोचिए, ज्यादा बड़ा इनाम पाने का मौका किसके पास है और किसकी रातों की नींद ज्यादा सुकून भरी होगी? ज्यादा जोखिम कहाँ है और ज्यादा निश्चितता कहाँ? इस पर सोचिएगा जरूर।